गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। रोजगार पब्लिकेशन का बुक है ये, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम लोग इस बुक का सेट नंबर 9 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इस बुक में जो सॉल्यूशन दिया गया उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, मैथ और रीजनिंग का। तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। जीएस का क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, खाली जगह दिया हुआ है, में अधिनियमित किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए वर्ष 1986 में अधिनियमित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? तो इसे कोपरा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देख लेते हैं। दिया है इसमें कि पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर का बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? तो ऑप्शन जो दिया गया, चलिए ऑप्शन देख लीजिए और सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 47। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार लोगों के पोषणहार स्तर एवं जीवन स्तर में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा और राज्य मादक पेयों एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे 63 जो दिया गया है, प्रश्न नंबर हो जाएगा 63। और देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक, दूसरे तरफ इसका लेखक है और इसको क्या करना है? तो मिलान करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग इसको पूरा देख लीजिए, पुस्तक और लेखक को, और उसके बाद इसको मिलान करेंगे। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का 3 है। ठीक है, ए का 3 यानी कि जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड कैरियर जो दिया गया है पुस्तक, ये पुस्तक लिखा गया है दुविरी सुब्बा राव के द्वारा। तो ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद बी का 4 यानी कि द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये पुस्तक किसके द्वारा? तो सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद सी का 1 हो जाएगा, मैनिफेस्ट 7 स्टेट्स टू लिविंग चोर बेस्ड लाइफ, तो इसका ये हो जाएगा रॉक्सी नफूसी के द्वारा लिखा गया है। और लास्ट द मिडनाइट्स लाइब्रेरी जो है ये मैट हैक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देख लीजिए, प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर जो 64 दिया है फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? तो ये है डोडा बेटा। डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है कह रहा है इसमें कि थवल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये लोक नृत्य है मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर का है। थवल चोंगबा मैतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 66। इसमें कह रहा है कि वर्ष 2024 में विश्व पुस्तक राजधानी किस शहर को चुना गया? तो ये चुना गया था स्ट्रासबर्ग को। ठीक है, 23 अप्रैल को फ्रांस का शहर स्ट्रासबर्ग आधिकारिक तौर पर यूनेस्को 2024 विश्व पुस्तक राजधानी शहर बन गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 दिया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी को हुई थी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। टंका जो एक चांदी का सिक्का था, निम्न में से किस सुल्तान ने चलाया था?
सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के द्वारा इसे चलाया गया था। ठीक है, इल्तुतमिश प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगलवाद्य के नाम से भी जाना जाता है, वह कौन सा वाद्य यंत्र है? तो वह है शहनाई। शहनाई को मंगलवाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? तो इसका त्वरण हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है, चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है इसमें कि हीनताजन्य रोगों के संदर्भ में रिकेटस किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन डी की कमी के वजह से रिकेटस नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद यह है कि निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी को आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांडवी। मांडवी नदी कर्नाटक राज्य में स्थित पश्चिमी घाट श्रेणी से निकलती है और मांडवी नदी अरब सागर में गिरती है, इसको भी जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? तो ये हो जाएगा ग्वालियर घराना। ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। मानव रक्त का तरल भाग जिसे खाली जगह दिया हुआ कहा जाता है जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है? तो ये हो जाएगा प्लाज्मा। हमारे रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा का बना होता है और प्लाज्मा में लगभग 92% पानी भरा होता है। रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तथा प्लाज्मा पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है अब इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 76। प्रश्न नंबर जो 76 दिया है फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि वाशिंगटन स्थित यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि यूएसआईबीसी द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रारंभ किया गया था? तो चलिए इसके लिए ऑप्शन जो दिया है पहले इस ऑप्शन को देख लीजिए और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 2007 ईस्वी। ठीक है, 2007 ईस्वी में शुरू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए शुरू किया जाता है? तो माफ़ कीजिएगा आयोजित किया जाता है, तो ये आयोजित किया जाता है 10 दिनों के लिए। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव भारत के नागालैंड राज्य में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है। हॉर्नबिल महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है और इस उत्सव में नागालैंड की सभी जनजातियों द्वारा भाग लिया जाता है और इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आइए अब देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रविलंबित करने या कम करने की शक्ति है? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी या फिर राष्ट्रपति। राइट आंसर इसका भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, प्रविलंबित करने या कम करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है। हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? तो ये तय करता है 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो वह है बल। बल प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। प्रकृति में मूल रूप से बल के अनेक प्रकार होते हैं जिनमें से प्रमुख है
गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और नाभिकीय बल। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से, खाली जगह दिया हुआ है, द्वारा बनाई गई थी, यानी कि किनके द्वारा बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी, ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, अविंद्रनाथ टैगोर जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 82, पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब में पाई जाती है? पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है डिजाइन में, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? राइट आंसर कोबाल्ट के समस्थानिक का। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया है इसमें कि कामाख्या मंदिर, खाली जगह दिया हुआ है, में स्थित है, यानी कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? सही हो जाएगा गुवाहाटी। ठीक है, कहाँ स्थित है? गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए प्रश्न नंबर जो 85 है, इसमें दिया है कि नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 7। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम में। ठीक है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इसमें कि अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा से राज्यसभा हेतु आवंटित सीट की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिया गया है 1, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है कि यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना ने की थी, यानी कि किसने की थी? यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 में दिया है कि 2024 में नाटो में जोड़ा जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य राष्ट्र कौन सा था? तो वह था स्वीडन। स्वीडन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाटो की स्थापना फ्रेंड्स 1949 ईस्वी में किया गया था। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, जिसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रसल्स में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? तो वह है कंवर झील। कंवर झील या कंवर ताल एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है और यह बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित है। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डेंगू, खाली जगह दिया हुआ है, के कारण होता है, यानी कि डेंगू किसके कारण होता है? तो ये होता है विषाणु, वायरस की वजह से। ठीक है, डेंगू विषाणु जनित रोग है और यह एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? सही हो जाएगा हिदेकी युकावा। हिदेकी युकावा के द्वारा जो है परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो ये वेग की दिशा के विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। 13वें आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था ब्लेज और टोंक। ब्लेज और टोंक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा यहाँ पे, प्रश्न नंबर हो जाएगा 95। दिया है इसमें कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो ये 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गूदेदार पादपों की एक विशेषता नहीं है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, पत्तियां नहीं होती है, ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 97। देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है?
का प्रावधान किया गया है, यानी कि किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान किया गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है अनुच्छेद 16 इसी में किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया है, चलिए अब इसको देखेंगे। कह रहा है इसमें कि 4 वेदों में से किस में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। चलिए इसके लिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में दिया गया है ये सब। ठीक है, किस में दिया गया है? अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंकुला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है लद्दाख में। इस सुरंग को लगभग 15,800 फीट ऊंचाई पर बनाया जाएगा और इसका निर्माण पूर्ण होने के बाद यह विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो ध्वनि इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। ध्वनि तरंगें निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है क्योंकि निर्वात में कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ध्वनि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। ज़रूर देखिएगा इस सेशन को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि इस सेट का क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को कैसा लगा। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।